अमीर और गरीब बेटी की शादी। ये कहानी है पालमपुर गांव की, जहां रमेश और सीमा की दो लड़कियां पैदा होती हैं, पर उनके साथ फिर कुछ अनहोनी हो जाती है। सीमा, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे घर में दो लड़कियां पैदा हुई हैं। हाँ जी, आप तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। इन्हें तो हम बहुत नाजों से पालेंगे और अच्छे घर में शादी भी करेंगे। हाँ सीमा। सीमा और रमेश अपनी लड़कियों के अच्छे भविष्य के चक्कर में गांव छोड़कर शहर में जाने का प्रयास करते हैं, पर उसी बीच एक घटना घट जाती है। मम्मी, मुझे चिप्स चाहिए। हाँ हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। तू इतने में अपने पापा के साथ बैठ। ठीक है मम्मी। इतने में ही रमेश को उसका पुराना यार मिल जाता है और वो उससे बातें करने लगता है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी बेटी गायब हो जाती है और दूसरी बेटी स्नेहा वहीं पर बैठी होती है। पापा पापा, कोई आयुषी को ले गया, उसको कोई ले गया है। क्या? कौन ले गया आयुषी को? कैसा दिखता था वो? बेटा कुछ तो बताओ। मुझे नहीं पता पापा, पर उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। रमेश आयुषी की इधर उधर तलाश करता है। आयुषी, आयुषी कहाँ हो बेटा? अरे भाई साहब, आपने आयुषी को देखा है क्या? मेरी एक छोटी सी बच्ची है। नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा। ध्यान से याद करिए, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, 5 साल की। अरे एक बार में मना कर दिया ना, हमने नहीं देखा। हे भगवान, आयुषी मेरी बेटी कहाँ चली गई? आखिर कौन उसको ले गया है? कुछ ही देर में उसकी माँ आ जाती है और वो देखती है कि आयुषी अपनी जगह पर नहीं है। सुनो जी, आयुषी कहाँ गई? कहीं दिख नहीं रही। अरे आयुषी पता नहीं कहाँ चली गई। मैं तो अपने दोस्त से बात कर रहा था और इतने में पीछे से कोई उसे ले गया। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? मेरी बेटी कहाँ चली गई? आप इतने लापरवाह पिता कैसे हो सकते हो? तुम चिंता मत करो, हम अपनी बेटी को ढूंढ लेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ। वो लोग काफी देर तक आयुषी को देखते हैं और आसपास के इलाकों में ढूंढते हैं, पर आयुषी कहीं पर भी नहीं मिलती। बस अब उनके साथ स्नेहा ही रह जाती है। अब वो लोग शहर वाले मकान में आ जाते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं। सीमा सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी एक बेटी तो खो ही चुकी है। हम अपने दूसरे के पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखेंगे। उसे हर वो चीज देंगे जो उसे चाहिए होगी और उसकी शादी भी बहुत अमीर घर में ही करवाएंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर पता नहीं हमारी आयुषी कहाँ गई, कैसी होगी? हमारे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, अचानक हमारी हंसती खेलती दुनिया कैसे उजड़ गई। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। वो जहां भी हो सुरक्षित हो और जल्दी हमें मिल जाए। हाँ, तुम सही बोल रही हो। आयुषी का दुख तो मुझे भी है। और दूसरी तरफ आयुषी एक बस्ती में आ जाती है जहां बच्चों को भीख मंगवाई जाती है और अगर वो ज्यादा पैसे ना कमाए तो उनके हाथ पैरों की बलि दे दी जाती है। और वो बेचारी उसी माहौल में फंस चुकी थी। अब उसके पास कोई दूसरा और तरीका नहीं था। उसे चौल में एक लड़की ने अपने साथ रख लिया था। अब वही उसकी मम्मी थी। आप मुझे अपने साथ क्यों लेकर आई हो? मुझे मेरे घर जाना है। मैं तेरी मम्मी हूँ, अब तू मेरी बेटी है। तुझे यही रहना है और बाकी बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना है, ठीक है? नहीं, मुझे अपने घर जाना है। एक बार में समझ नहीं आता, अब तेरा यही घर है और जितनी जल्दी तू ये बात समझ ले उतना अच्छा होगा। नहीं मम्मी, प्लीज आप मेरी असली मम्मी के पास भेज दो मुझे। नहीं, अब तो तू यहीं रहेगी और यहीं रहकर भीख मांगेगी मेरे लिए। दोनों बच्चों की राह अलग अलग हो गई और ऐसे करते करते अब वो शादी लायक हो चुकी थी और दोनों की शादी का नंबर आ चुका था। सुनो जी, आज स्नेहा को देखने वाले आ रहे हैं और आज हम अपनी लड़की के लिए सबसे अच्छा लड़का चुनेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। लड़के वालों को स्नेहा पसंद आ जाती है और वो बिल्कुल भी लालची नहीं होते।
और सीमा को अपना लेते हैं। लड़का भी बहुत ही सुंदर होता है। वहीं दूसरी ओर आयुषी चल तैयार हो जा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। नहीं मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। तुझे जितना बोला है ना तू सिर्फ उतना कर, जाकर तैयार हो जा और अच्छे से तैयार होना। फिर लड़के वाले आ जाते हैं। मुझे तो लड़की सही लगी, पर मैं तो शादी में दहेज लूंगा। पर मेरे घर वाले तो इतने अमीर नहीं हैं कि वो तुम्हें कार दे सके। वो तो बस मुझे ही दे सकते हैं। हाँ चल चल ठीक है, पर तुझे मेरे घर का सारा काम करना होगा। कम से कम काम वाली का तो खर्चा बचेगा। जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आयुषी और स्नेहा दोनों की शादी का समय आ चुका था। स्नेहा की शादी बड़े ही धूमधाम और कहीं बाहर शहर में हो रही थी। वहीं दूसरी ओर आयुषी की शादी एक चौल में टेंट लगाकर हो रही थी। शादी के बाद सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? हमारी शादी घर वालों की मर्जी से हुई है। मुझे आपको जानने का मौका ही नहीं मिला, तो हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते हैं। स्नेहा, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी हर बात का मुझे मान रखना है। चलो हम एक दूसरे को और जानते हैं और कुछ नई बातें एक दूसरे के अंदर ढूंढते हैं। दूसरी तरफ आयुषी भी अपने पति को कहती है, क्या हम पहले दोस्त बन सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं? तेरे से शादी दोस्ती करने के लिए नहीं किया मैंने। कम बोल और चुपचाप यहाँ आकर मेरे पैर दबा। तू गरीब घर की लड़की मेरे से बात करेगी? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मैं आपकी बीवी हूँ, थोड़ा तो मान सम्मान दिया करो मुझे। अपनी औकात में रहकर बात कर। बैग भर के दहेज भी नहीं लाई तू जो मैं तुझे मान सम्मान दूं। दोनों की जिंदगी बहुत ही अलग अलग थी। स्नेहा जहाँ उसे सारी इज्जत, प्यार और अपने पति के साथ चलने का दर्जा मिल रहा था, वहीं आयुषी गरीब, लाचार और बेकार पति मिलने के कारण वो बेचारी घर का सारा काम करती। चलो जी, हम दोनों साथ में ड्रिंक ट्राई करें। मेरा हमेशा से ही यही सपना था कि मैं अपने पति के साथ शराब पीऊं। हाँ स्नेहा, चलो, जैसा तुमको पसंद है तुम वैसा ही करो। तुम मेरी बीवी हो, गुलाम नहीं। दूसरी तरफ आयुषी का पति नशे में उसे कहता है, आज आयुषी तो मुझसे बहुत पिटेगी। तूने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। आज मैं तुझे बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा। नहीं जी, नहीं, आप जिस दिन पी के आते हैं मुझे ऐसे ही पीटते हैं और मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। दोनों ही लड़कियां बहुत अलग अलग पहलू से गुजर रही थीं। जहां एक लड़की स्नेहा बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रही थी, वहीं एक गरीब लड़की आयुषी बहुत ही दुख भरी जिंदगी काट रही थी। एक दिन आयुषी जख्मी हालत में सड़क पर बेहोश हो जाती है। तभी उसके असली माता पिता आते हैं। अरे बेटी, क्या हुआ है तुमको? तुम ठीक तो हो ना? ये शायद बेहोश है। चलो इसे अपने घर लेकर चलते हैं, वहाँ इसका इलाज करके इसका पता पूछ लेंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पता नहीं क्यों इस लड़की को देखकर अपनापन सा लग रहा है। तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो। फिर वो दोनों आयुषी को अपने घर ले आते हैं और कुछ घंटों बाद मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? बेटी, तुम हमें सड़क पर बेहोश मिली, तुम अब ठीक हो? हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे चलना होगा। तुम अभी इस हालत में नहीं हो कि अकेले घर जा सको। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और बेटी, ये तुम्हारे शरीर पर निशान कैसे हैं? कुछ नहीं, आप लोग मुझे जाने दीजिए। जैसे ही आयुषी चलने लगती है वो दोबारा गिर जाती है और तभी उसके गले में पड़ा ओम का लॉकेट उसकी माँ देख लेती है। ये लॉकेट, ये तुम्हारे पास कैसे? ये तो मेरे पास बचपन से ही है, पर आप इसके बारे में क्यों पूछ रही हैं? सुनिए जी, ये तो वही लॉकेट है। दोनों माता पिता खुशी के आंसू रोने लगते हैं।
और फिर आयुषी को सब बताते हैं। आयुषी भी अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश होती है और फिर रोते हुए अपने पति के बारे में बताती है। बेटी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पति को समझाने की कोशिश करेंगे। यदि वो सुधर गया तो ठीक है, वरना हम तुझे उससे अलग करवा देंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू तू क्यों बोल रही है, बल्कि हमें तुझसे माफी मांगनी चाहिए। जो हुआ वो मेरी किस्मत में था, आपकी कोई गलती नहीं है। फिर आयुषी के माता पिता उसके पति को समझाते हैं और कुछ समय बाद वो सुधर भी जाता है। फिर आयुषी को भी वही मान सम्मान मिलता है जिसकी वो हकदार थी।